और समीर वानखेड़े को लेकर हर रोज नए विवाद सामने आ रहे हैं। समीर वानखेड़े के निकाह के मामले में जो मौलाना उस समय मौजूद थे, उनके साथ हमारे सहयोगी अश्विनी मौजूद हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। अश्विनी, आपके साथ वो मौलाना मौजूद हैं जिन्होंने समीर वानखेड़े का निकाह कराया, ऐसा दावा किया जाता है। क्या कहना है उनका? जो बातें नवाब मलिक की तरफ से कही जा रही हैं और जो सबूत के तौर पे उन्होंने निकाहनामा दिखाया, उसके बारे में वो क्या कह रहे हैं, हम लौटेंगे अश्विनी के पास। लेकिन ये देखिए, ये वही निकाहनामा है जिसके आधार पर एनसीपी नेता समीर वानखेड़े पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। हालांकि ये मामला अब विवादित होता जा रहा है और इसमें दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। अश्विनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, क्या कहना है मौलाना का, जो नवाब मलिक आरोप लगा रहे हैं वानखेड़े पर और जो सबूत दिखाए जा रहे हैं नवाब मलिक की तरफ से उस पर? जी, इस वक्त मौलाना जो काजी साहब हैं जिन्होंने ये निकाह पढ़ाई थी, वो हमारे साथ मौजूद हैं, मुजम्मिल अहमद जी। इनसे जानेंगे कि समीर वानखेड़े को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उसके बारे में इनका क्या कहना है। मुजम्मिल साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े के पिता दाऊद वो मुस्लिम थे, समीर वानखेड़े मुस्लिम हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, निकाह के वक्त वहाँ समीर भी मुसलमान और दाऊद भी मुसलमान। अगर वहाँ ये जाहिर ना होता कि दोनों मुसलमान हैं, ना होता तो निकाह ही नहीं होता। और मैं निकाह क्यों पढ़ाता? इसलिए कि हमारी शरीयत में दोनों तरफ से जब मुसलमान होते हैं तब भी निकाह होता है। और वो भी मुसलमान थे उस वक्त और उनके बाप भी मुसलमान थे, वहाँ जाहिर हुए, इसलिए निकाह पढ़ाया गया। तो उनके बाप की एक तस्वीर है सर हमारे पास, जो अपने आप को ज्ञानदेव बताते हैं, ज्ञानदेव वानखेड़े। क्या आप उन्हें पहचान सकते हैं? क्योंकि उनका दावा है कि वो महाराष्ट्रियन है, उन्होंने आज तक कभी मुस्लिम धर्म अपनाया नहीं। ये देखिए, ये है, ये तस्वीर है समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े की। इनकी बात देखो, वहाँ बाप को नहीं देखा जाता निकाह पढ़ाने में, सिर्फ लड़के को देखा जाता है। इसलिए इनका मैंने ख्याल ही नहीं किया। लेकिन यह है, इनकी दस्तखत मौजूद है, नाम भी दाऊद मौजूद है निकाहाने में, तब निकाह पढ़ाई गई। अच्छा, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा। यहाँ पर मैं आपका, यहाँ पे जो कॉपी है हमारे पास, जो आज नवाब मलिक ने ट्वीट करके जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पूरी तरह से समीर वानखेड़े जो बातें कर रहे हैं वो झूठी हैं, गलत हैं। निकाहनामा जो मैं आपको दिखाता हूं, उसके पहले मुझे बताइए कि उस वक्त क्या कुछ जानकारी आपको दी गई थी? नहीं, कोई जानकारी नहीं। हमको जानकारी यही थी कि सब मुसलमान हैं। अच्छा, सब मुसलमान है, ये कहा गया था। ये निकाहनामा जो सही है, देख रहे हैं आप? हाँ, सही है, देख रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपका हस्ताक्षर ये है ना, जो बताया ना मैंने उर्दू में, मुजम्मिल अहमद। ये देखिए, ये दूसरा जो दस्तखत है मुजम्मिल अहमद, ये मैं थोड़े जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूं। वो दस्तखत करने वाले कोई और नहीं बल्कि काजी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं समीर वानखेड़े और उनकी पत्नी की। इन्हें आप पहचानते हैं? ये देखिए, ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीर हम इन्हें दिखा के बस तस्दीक करना चाहते हैं कि जो कुछ भी नवाब मलिक ने कहा है, जो कुछ भी वो रखना चाह रहे थे, क्या वो सब कुछ सही है? ये बताइए। ये तस्वीर देखिए जरा। सही है, दोनों सही है। अच्छा, इसमें समीर वानखेड़े और ये शबाना। ये शबाना, ठीक है। इन दोनों को आप बकायदा पहचान रहे हैं? उसी समय की तस्वीर है? जी जी जी। चलिए, अब आप मुझे बताइए कि जब तक कोई शख्स मुस्लिम नहीं होता, क्या तब तक काजी उसका निकाह नहीं कराते, निकाह नामे पर हस्ताक्षर नहीं करते? नहीं नहीं, कभी नहीं। जब तक दोनों लड़का और लड़की मुसलमान नहीं होंगे, काजी निकाह नहीं पढ़ाएगा। और हमारी शरीयत जो है, हमारा दीन जो है, उस निकाह को तस्लीम ही नहीं करेगा। तो काजी हम अपने शरीयत के खिलाफ थोड़ी करेंगे निकाह। नहीं, वो भी वहाँ मुसलमान जाहिर हुए, लड़की भी जाहिर हुई, बाप की दस्तखत दाऊद वो भी जाहिर हुए, इसलिए निकाह हुआ। अगर जरा सा एक शुबहा भी होता कि समीर हिंदू है तो निकाह नहीं होता। एक चीज में निकाहनामे में, हाँ, एक चीज में निकाहनामे में देख रहा था कि पिता का साइन कहीं नहीं है, सिर्फ लड़की के जो पिता है उनकी साइन है, जो लड़का है उसके पिता की साइन नहीं है इसमें। अब ये सब तो मैं बाद में नहीं देखा। असल जो देखी जाती है लड़का और लड़की की साइन, असल उसमें गवाह होते हैं। बाप साइन करे या ना करे, निकाह हो जाएगा। जी, लड़के को मुसलमान होना चाहिए, लड़की को मुसलमान होना चाहिए।
और जो वहाँ गवाह मौजूद हैं वो भी मुसलमान होना चाहिए। अच्छा, कोई दूसरी जाति धर्म का व्यक्ति नहीं रह सकता गवाह के तौर पर भी? गवाह के तौर पे दूसरा नहीं रह सकता। सिर्फ सब कोई मुस्लिम होगा तभी निकाह जो है पूरी होगी। जी। एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, समीर वानखेड़े और शबाना अब एक दूसरे के साथ नहीं रहते, उनका तलाक हो चुका है, इसके बारे में कुछ जानकारी आपको? इसके बारे में तो मुझको जानकारी नहीं थी, लेकिन आप लोग आए हैं उसके बाद ये पता चला कि समीर ने शबाना को तलाक दे दिया है। जी, पहले हम लोगों को कुछ नहीं मालूम था। आपको क्या कुछ जानकारी दी गई थी? समीर और शबाना की शादी के पहले क्या कुछ जानकारी दी गई थी और क्या बताया गया था? किसका निकाह कराया जाना है, पिता का नाम क्या है, लड़की के पिता का नाम क्या है, ये सब कुछ डिटेल? नहीं, लड़के लड़की जब आते हैं हाल में या कहीं मस्जिद में तो उसी वक्त ये फार्म भरा जाता है और देख लिया जाता कि लड़का लड़की मुसलमान हैं, बाप मुसलमान हैं, वो देख करके निकाह पढ़ा दिया जाता। पहले से कोई जानकारी नहीं दी जाती, इसलिए कि जानकारी तो वो लेता है जिसको अपनी लड़की का निकाह करना। जी, हम लोगों से नहीं इसमें मतलब है। हम लोग सामने देखेंगे मुसलमान लड़की लड़का है, निकाह पढ़ा देंगे, राजी हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट होगा आज भी आपके पास जो आप हमें बता सके, जो डॉक्यूमेंट्स जिसके जरिए पता चले कि उस वक्त आपके भी पास भी डायरी मेंटेन होती होगी, कोई रजिस्टर मेंटेन होता होगा? वो असल में क्या है, वो रजिस्टर सन 6 का है। उसके बाद ये मस्जिद बनना शुरू हुई तो सब रजिस्टर पता नहीं कहाँ चले गए, इसमें पता ही नहीं है। तो ये रजिस्टर्ड तो होता होगा ना, रिकॉर्ड पे तो आप लोग रखते होंगे? हाँ, लेकिन वही तो उसकी जरूरत नहीं समझी गई, जरूरत लगती ही नहीं तो कहीं इधर उधर ऐसे चला गया। क्या 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 उसमें रिकॉर्ड होता है, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। उसमें रजिस्टर जो आप मेंटेन करते हैं उसमें चीजें क्या क्या होती हैं? लड़का का नाम होता है, लड़की का नाम होता है, गवाहों का नाम होता है जो 2-3 होते हैं, और उसमें निकाह पढ़ाने वाले का नाम होता है। बस यही होता है। निकाह तो आपने पढ़ाया था? हाँ, निकाह हमने पढ़ाया था। और महर होती है, महर की रकम दर्ज होती जो इस निकाहनामे में भी है। महर की रकम यही होता है और कोई ऐसी बात। क्या महर की रकम उस वक्त थी, कुछ याद है आपको? 30,000 रुपये थी। 30,000, हालांकि निकाहनामे पे 33,000 ऐसे कुछ। वो सही है, जो लिखा वही सही है। अच्छा, एक चीज और मुझे आपसे, और उसको समीर साहब ने भी कबूल करके वहाँ दस्तखत भी है उनकी, आप देख लोगे जी। निकाह के बारे में भी दस्तखत है और समीर ने 33,000 रुपये जो महर है उसको भी कबूल किए हैं, वो भी हमारे ऊपर है, वो भी दस्तखत है। वो आपके रजिस्टर में भी होगा? हाँ, रजिस्टर में। ये रजिस्टर बिल्कुल यही है जो निकाहना आया है सामने, रजिस्टर का वही बिल्कुल कॉपी है, लेकिन अब वो हाँ एक ही क्या पूछते हैं आप निकाह से पहले? क्या आप धर्म पूछते हैं? क्या पूछते हैं निकाह से पहले? लड़के का कुछ तो पूछा जाता है रिश्ता जब ताकि कबूल हो सके, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। रिश्ता तय जब हो जाता है ना तो पहले से मालूम है कि ये मुसलमान है, इसलिए कुछ नहीं पूछा जाता, खाली निकाह पढ़ा दिया जाता नाम देख करके कि लड़का का नाम मुसलमान है और लड़की का भी नाम है। नाम पढ़ते समय पिता का नाम भी लेते होंगे आप? नाम तो बाप का भी लिया जाता है, लेकिन अगर ना भी लिया जाए तो तब भी निकाह हो उस वक्त जाएगा। ये लिया गया होगा समीर दाऊद वानखेड़े, ये आपने बोला ही होगा। समीर इब्ने दाऊद नाम लिया गया। तो आपने लिया था या उन्होंने बताया था आपको? हम कहलवाते हैं लड़के से कि आप कहिए आपका निकाह शबाना के साथ इतने महर पे किया जाता है, आपने इसको कबूल किया? तो कहता कबूल किया। तो उसके बाद वो दस्तखत करता है और महर के सामने भी दस्तखत करता है, और निकाह पढ़ाने वाला काजी हम भी दस्तखत करते हैं, गवाह वकील जितने हैं वो भी दस्तखत करते हैं, जो कि आपके उसमें मौजूद है। तो समीर वानखेड़े ने अपना नाम बताते हुए, अपने पिता का नाम बताते हुए क्या कहा था? कुछ नहीं, अपना नाम बताया, मुसलमान नाम हुआ, और उसके बाद कहा क्या? वो दाऊद नाम जोड़ते हुए पूरा बोला? दाऊद का, दाऊद ही। जी जी। वानखेड़े के पिता जो हैं ज्ञानदेव वानखेड़े, उनका कहना है कि वो मुस्लिम नहीं है, उनकी पत्नी मुस्लिम, यानी समीर की माँ जो है वो मुस्लिम थी और वो कभी अपना धर्म उन्होंने बदला नहीं। ऐसे में दाऊद जो नाम है वो, उसके बारे में थोड़ा सा हम समझना चाहते हैं। जब वो हस्ताक्षर करने आए थे वो अपने आप को दाऊद बता के प्रेजेंट कर रहे थे? भाई लड़के ने वही दाऊद नाम ही लिखाया, उस वक्त तो दाऊद ही बने हुए थे। पहले कुछ भी रहे हूँ, बाद में कुछ रहे हूँ,
उसको हम लोग क्या जाने। तो आपके सामने उन्होंने रजिस्टर पे हस्ताक्षर वगैरह किया है? दाऊद, अब वो ऐसा है, हम लोग निकाह पढ़ा देते हैं, पढ़ा के उठ जाते हैं। कभी कभी कोई वहाँ बैठा, कोई वहाँ बैठा है, थोड़ा दूर दूर, तो जा करके दूसरा आदमी दस्तखत करा लेता। कहाँ पे पढ़ी गई थी ये निकाह? ये कोई गार्डन हाल है यही लोखंड वाला गार्डन वाला में, बहुत बड़ा है जी। क्या कितनी वहाँ पे लोग आए थे, किस तरह का कार्यक्रम था, थोड़ा सा अगर आप बता बहुत सकें? बड़ा कार्यक्रम था, उसमें 1000-2000 आदमी रहे होंगे। अच्छा, आना दावत रहती है पूरी ना। कोई पॉलिटिशियन वगैरह भी थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये सब बातें तो डॉक्टर जाहिद से मिल के आप मालूम कर सकते डॉक्टर हैं। जाहिद को आप कब से जानते हैं, यानी कि शबाना के पिता को? जाहिद कुरैशी को तो हम लोग बहुत दिन से जानते हैं, इसलिए कि यहाँ के सदर हैं वो, और हमारे इसी मस्जिद में? हाँ, इसलिए हम उनको जानते हैं। बल्कि वो लोग आए थे, उन लोगों ने भी मिल करके या वो करके उनसे अपना मालूम किया कुछ। जी, जाहिद कुरैशी साहब से आपकी कुछ बातचीत हुई इस मसले को लेकर, जब से ये सब कुछ बाहर आया है? अरे भाई, अभी तो आज हम लोगों को मालूम हुआ, डॉक्टर जाहिद से अभी बात हुई थी कि ऐसा ऐसा मामला है। तो कहा ठीक है, जो सही बात हो आप बता दीजिए। उससे पहले कोई बात नहीं हुई थी, हम लोगों को कुछ पता नहीं कि क्या हुआ, तलाक हुआ कि क्या हुआ, कुछ नहीं। तो आप बता रहे हैं कि जाहिद साहब यहाँ पे सदर हैं आपके मदरसे के, लेकिन लेकिन उन्होंने कभी ये जिक्र नहीं किया कि अब उनकी बेटी का तलाक हो गया, जिनका आपने निकाहनामा पढ़ा है? नहीं किया, तस्करा ही नहीं किया जी। ये तो मोबाइल आजकल चल गया है, कहीं मोबाइल पे किसी ने देख लिया तो बताया कि तलाक हो गया। इससे पहले हम लोगों को कुछ नहीं मालूम। समीर वानखेड़े का उस वक्त क्या हाव भाव था, शबाना का क्या हाव भाव था, वो थोड़ा सा बताइए। जब आप निकाह करा रहे थे उनकी मतलब किस तरह का हाव भाव था, क्योंकि आपने निकाह कराने आपस में खुश थे। शबाना, समीर, घर वाले पूरे, इनके खानदान सब बहुत खुश थे। शादी में कैसे होता, खुशी खुशी निकाह हुआ। हाँ, यानी कि ये मुस्लिम बनकर आपके पास आए? बनकर के आए, मुस्लिम बन के ना आते तो निकाह ही नहीं होता। जी, देखिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि मुस्लिम बनकर अगर ये नहीं आते, अपने आप को मुस्लिम नहीं बताते, तो ये निकाह नहीं होता। लेकिन काजी साहब, एक सवाल जो मेरे जहन में है वो ये कि अब अगर कोई शख्स आता है, अपने आप को मुस्लिम बताता है और उसकी जो है निकाह कराई जाती है, तो उसके एवज में कुछ प्रूफ लिए जाते होंगे, कुछ एविडेंस लिए जाते होंगे, मुसलमान है या नहीं, ये साबित करने के लिए, या फिर कैसे आप लोग तय करते हैं? ऐसा है, ये तो सबको जो शादी तय करता है लड़की वाला, हम लोग ये समझते हैं कि ये पहले ही से खानदानी मुसलमान हैं। उसके बाद हम लोग ये कुछ करते नहीं। लड़की वाला राजी है, लड़का राजी है, निकाह पढ़ा देते हैं, और पूरी तहकीक में हम लोग नहीं जाते, इसलिए कि ऐसा कभी धोखा होता नहीं। हाँ, आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब चूंकि मामला बिल्कुल पेचीदा हो गया है, समीर वानखेड़े अपने आप को हिंदू बताते हैं, उनका कहना है कि उनकी माँ मुस्लिम थी लेकिन उन्होंने हिंदुत्व जो है स्वीकार किया था, उनके पिता जो है हिंदू हैं। ऐसे में अगर इस तरह की शादी होती है और गलत जानकारी देके होती है, तो ऐसे निकाह को क्या वैलिड माना जाता है, और अगर वैलिड माना जाता है, नहीं माना जाता तो क्यों? देखो, अगर समीर इस वक्त ये कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ, तो गलत कह रहे हैं, इसलिए कि उस वक्त मुसलमान बताए थे और थे। और अगर इस वक्त वो हिंदू बता रहे हैं तो निकाह ही नहीं हुआ, तो निकाह सही नहीं माना, नहीं सही हुआ, वैसे भी खत्म हो चुका है, वो खत्म हो चुका। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।